सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं एक और सीरीज़ के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के यानी रेलवे पुलिस के टॉप क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। मेरे मित्र एक बार लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे। कैसे आपके कितने क्वेश्चन लास्ट में सही होते हैं ज़रूर कमेंट करेंगे। आज मैं 51 से आपको 75 तक क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूँ। देखते हैं इन 25 में आपका स्कोर क्या रहता है। अभी से आप स्कोर लेके चलना कि आपका स्कोर क्या रहेगा, मेरे को ज़रूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। तो मेरे मित्र हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। अब आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर, आप सभी को पता है, ये भारत गॉड ऑफ इंडिया क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 100 सेंचुरी मारी है। कितनी सेंचुरी मारी है इन्होंने? 100 सेंचुरी मारी थी। चलो आगे चलो। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति पैदावार सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आलू की सर्वाधिक पैदावार होने वाला भारत का वो राज्य कौन सा है मेरे मित्र, तो आपसे पूछ रहा है। तो आप ना यहाँ से क्या कहोगे? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी हो जाती है कोलकाता। क्या होती है? कोलकाता। कोलकाता इसकी राजधानी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि 1911 से पहले दिल्ली की क्या भारत की राजधानी थी। क्या थी? 1911 से पहले भारत की राजधानी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है। तो ये आपको बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पर, यह क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है आप बता दो जल्दी से। राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो कौन लाता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा लाती है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन के हो सके तब तक मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? अनिवार्य तत्व नहीं है, ये आपको बताना है मेरे मित्र। आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? तो सरकार, जनसंख्या, आखिर क्या नहीं है? तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या है, जल्दी से बताने की आप कोशिश करेंगे मेरे सामने। तो हम यहाँ से कहेंगे संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल यहाँ पर सही कह दोगे। चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? जो गांधी जी ने शुरू किया था और सर्वप्रथम जो अखिल भारतीय जो आंदोलन था वो कौन सा है मेरे मित्र, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे? तो आप यहाँ से कहोगे असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी पर आप चले जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, बेहतर क्वेश्चन पे बढ़ो, टॉप क्वेश्चन पे बढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करते रहो। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? ठीक है, तो किसका था? जैसे कि लखनऊ, पूना, गांधी इरविंद या लाहौर। कौन सा समझौता जो कि हिंदू मुस्लिम को मतभेद को क्या करना? सुलझाना, यानी जो मतभेद था उसे दूर करना। तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे इसमें लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्या कह रहा है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी? ठीक है, स्थापना की गई थी। यार इसमें तो थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का, इसको छोड़ दो, आप छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो टार के लिए। यार क्वेश्चन थोड़ा अलग कह रहा है, स्थापना पूछ रहा है और यहाँ पर ये तीनों उपयुक्त सभी आ रहा है, इसको छोड़ दो, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है उत्तर भारत का? जो अपना उत्तरी भारत है उसका जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली। तो उत्तर भारत का हो जाएगा कथक। कथक का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाओ, अगले का उत्तर दो। क्या कह रहा है?
ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स हैं? रिंग्स आपको पता है ना, ओलंपिक झंडा होता है उसमें ऐसी रिंग बनी होती है, पता है आपको? तो ऐसी रिंग कितनी है अब तो बता दो। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में देखा होगा आपने, टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें देखा नहीं देखा था, जापान में कब हुआ था? 2020 में। 5 होती है, 5 बना रखी है ना मैंने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। चलो अगले का उत्तर दो क्या है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? आपको पता है भारत का वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। तो आप हवाई अड्डा भी कहाँ है? लद्दाख हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ये लेह हवाई अड्डा है। ठीक है, कहाँ है? लेह कहाँ है? लद्दाख के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। लेह कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक ऊंचा है। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसके अंदर जो स्थित है लेह, वो हवाई अड्डा सबसे ऊंचा हो जाएगा। आगे चलो, इसका उत्तर दो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? यानी विद्युत उत्पादन करने वाला यंत्र कौन सा है, ये आपको बता रहा है। बताओ मेरे मित्र, यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से। सभी को पता है विद्युत कौन उत्पादन करता है? डायनेमो। डायनेमो का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर क्या है? अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य है। तो किसके हैं? बाघ। बाघ यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कह दोगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था भारत के अंदर? बता दो जल्दी से, भारत में कब लागू हुआ? 2002, 2005, 2006, 2008? तो मेरे भाई आप सभी यहाँ से कह दोगे 2006, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, निर्माण किया था वो किसने किया था शांति निकेतन का? अब आप यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, वो भविष्य में कभी नहीं होगा। महाराणा प्रताप सिंह कभी नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार भविष्य में कभी नहीं होगा। तो आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना गया था? ठीक है, कौन सा साम्राज्य है जिसे हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना गया था? वो कौन सा साम्राज्य है? मौर्य, मुगल, गुप्त, चोल? चारों ही बेहतर ऑप्शन है मेरे भाई। अब आपको अपना उत्तर देना है, यहाँ से कौन सा होगा। तो जिसी मित्र का ऑप्शन नंबर सी हो रहा है गुप्त वंश, बिल्कुल सही होगा गुप्त वंश, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध क्या है? हवा महल है। वो राजस्थान के किस शहर में है ये आपको बताना है। अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा? आपको बताना है, आपके सामने 4 शहर है, उसमें से आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे जो बिल्कुल सही कहोगे? तो आप सभी जाओगे जयपुर। जयपुर का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजस्थान की क्या है? राजधानी। राजस्थान की राजधानी हो जाती है। आगे आ जाओ। राज्यसभा की देखो यह बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपके। तो राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है, यानी सदस्य कितने साल के लिए रह सकता है, कितने वर्ष के लिए? राज्यसभा की सदस्य की अवधि, ठीक है, अवधि होना चाहिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, सही है जैसा है। तो कितने वर्ष के लिए?
तो सभी को पता है 6 वर्ष के लिए, क्योंकि 1/3 1/3 हर 2 वर्ष में चेंज होता है। ठीक है, चेंज। आगे चलो, असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है, को किसके कारण स्थगित किया गया था? ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था उसको किसके कारण क्या किया गया था? स्थगित किया गया था, यानी उसे बंद कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो आप कहोगे चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, इस घटना के कारण उस पर क्या लगा दिया? उसे बंद कर दिया गया था। आगे चलो, मृदा का प्रयोग के लिए बिना पौधों को उगाया जा सकता है। ठीक है, मृदा का प्रयोग के बिना भी पौधे उगाए जा सकते हैं, किसके कारण वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? पोषक गोल में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यहाँ से ये ध्यान रखना है। आगे चलो, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है। ठीक है, वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये रहेगा आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट ज़रूर करके सारे मित्र बताएंगे। पूरी क्लास ज़रूर देखना, बेहतर है लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना बेहतर क्वेश्चन के साथ। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों ने भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? ठीक है, अब हम यहाँ से ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहाँ। मेरे मित्र, हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा और कौन सा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हो? तो आप सभी यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, बाबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, बताओ निम्नलिखित में से किस शासक ने जाजिया समाप्त किया था? यानी जजिया होगा यहाँ पर, जजिया समाप्त किया था। जजिया क्या था? एक कर था। ठीक है, उसको समाप्त किया था जागीर ने, यानी बलबन ने, कोई लेना देना नहीं औरंगजेब से। तो आप कहोगे अकबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? यानी जो विश्व में जो 50% कोयला है वो मेरे मित्र किन किन देशों के पास है ये आपको बताना है। ऑप्शन में जैसे आपके सामने चीन, भारत और रूस कभी नहीं होगा। चीन, भारत, अमेरिका कभी नहीं होगा। भारत, रूस और अमेरिका नहीं हो सकता। तो अमेरिका, रूस और चीन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। इन 3 देशों के पास कितना है? आप कहोगे 50% कोयला पाया जाता है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर देंगे सारे मित्र। क्या है इसका उत्तर? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या है। देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बोलते हो RBI, बोलते हो। इसका अर्थ क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो बिल्कुल आपका इसमें मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? ठीक है, सबके लिए सतह ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, विश्व बैंक का, आखिरकार किसकी पहल है ये आपको बताना है। मेरे मित्र, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? तो आप सभी कहोगे यहाँ से कि जो हमारा उत्तर होगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना। 25 में से आपका कम से कम स्कोर 20+ का होना चाहिए। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल इसी समय एक नई क्लास के साथ।